नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश टाइपिंग क्लास के डे 6 में आपका स्वागत है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन क्लासेस को देखकर डेली प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अब तक आपके फिंगर्स होम रो पोजीशन पर सेट हो चुके होंगे, यानी किसी भी की को प्रेस करने के बाद ये अपनी पोजीशन पर वापस आ रहे होंगे। दूसरा, अब तक आपके लिए फिंगर्स को इन दो रो पर मूव करना ईजी हो गया होगा। और दो फिंगर्स की मूवमेंट को परफेक्ट होने में अभी टाइम लगेगा, इसलिए ज़रूरी है कि आप कम से कम 1 घंटा डेली प्रैक्टिस करें। तो अब तक हम होम रो और टॉप रो को कवर कर चुके हैं। बॉटम रो पर बढ़ने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट कीज को भी अपनी प्रैक्टिस में शामिल करना चाहिए, जैसे बैकस्पेस की, एंटर की और शिफ्ट की। ये तीनों ऐसी कीज हैं जिन्हें हम टाइपिंग करते समय मोर ऑफ्टन यूज करते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि हम अल्फ़ाबेट कीज के साथ साथ इन्हें भी अपनी प्रैक्टिस में शामिल करें। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बैकस्पेस की से। इसका यूज़ बेसिकली हम तब करते हैं जब हमें डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को डिलीट करना होता है, या फिर अगर आप डॉक्यूमेंट में बैक जाना चाहते हैं तो भी आप बैकस्पेस की का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बैकस्पेस की को प्रेस करने के लिए हम अपनी राइट पिंकी फिंगर का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये फिंगर बैकस्पेस की के सबसे क्लोज होती है और इससे आप बैकस्पेस की तक जल्दी से पहुंच भी पाते हैं। और तो कई लोग कहते हैं कि उन्हें अपनी राइट रिंग फिंगर या मिडिल फिंगर से बैकस्पेस प्रेस करने में ज़्यादा आसानी होती है। तो बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हैं इन फिंगर्स का भी, लेकिन जो ट्रेडिशनल टच टाइपिंग मेथड है उसके हिसाब से हमें राइट लिटिल फिंगर का ही यूज़ करना चाहिए बैकस्पेस को दबाने के लिए। हालांकि इन तीनों में से जिस भी फिंगर से आप कंफर्टेबल हैं उसका इस्तेमाल कीजिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि फिर हमेशा उसी फिंगर से आपको बैकस्पेस की प्रेस करनी है। ऐसा नहीं करना है कि कभी आप मिडिल फिंगर यूज़ कर रहे हैं, कभी रिंग और कभी पिंकी फिंगर। जो भी यूज़ करें फिर हमेशा उसी से बैकस्पेस प्रेस करें। अब ये तो बहुत मुश्किल है कि आप अपनी राइट हैंड की बाकी फिंगर्स को उनकी पोजीशन से बिना उठाए बैकस्पेस की प्रेस कर दें, क्योंकि बैकस्पेस की थोड़ा दूर है। तो अगर आप पिंकी फिंगर से बैकस्पेस की प्रेस करते हैं तो कोशिश ये करें कि बाकी फिंगर्स को जिस पोजीशन से आपने उठाया था वो उसी पोजीशन में रहे, ताकि वापस जब आप आएँ तो कहीं आप फिंगर्स को दूसरी कीज पर ना रख दें। तो पिंकी फिंगर को थोड़ा स्ट्रेच कीजिए, बाकी फिंगर्स को उसी पोजीशन में रखने की कोशिश कीजिए। प्रेस करने के बाद रेस्टिंग पोजीशन में वापस आ जाए। ऑल्दो मोस्टली कीबोर्ड में जे और एफ की पर हल्का सा बम्प होता है, यानी जब आप होम रो पोजीशन में अपनी फिंगर्स को रखते हैं तो आपको अपनी दोनों इंडेक्स फिंगर में वो बम्प फील होता है। तो जब आप रेस्टिंग पोजीशन से मूव करते हैं अपने फिंगर्स को, तो आपने ये देखना है कि क्या जब मैं वापस रेस्टिंग पोजीशन में आया तो क्या मेरे इंडेक्स फिंगर में वो बम्प फील हुआ। अगर हाँ, तो इसका मतलब आप अपनी करेक्ट रेस्टिंग पोजीशन में वापस आए हैं। तो आपको करना क्या है, जब भी आप प्रैक्टिस के दौरान कोई मिस्टेक्स करें तो क्विकली बैकस्पेस की प्रेस करें। ये आदत आपको शुरुआत से डालनी है कि जब मिस्टेक्स हो तो जल्दी से बैकस्पेस प्रेस करें। आपको रुक के सोचना नहीं है, इससे होगा क्या कि आपकी टाइपिंग स्लो हो जाती है। ठीक है, एक बात और, कई ट्रेनर ऐसा रेकमेंड करते हैं कि आपको बैकस्पेस की को एंड में प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि आपको ध्यान इस पर देना है कि आप मिस्टेक्स ना करें, आपकी एक्यूरेसी इतनी बढ़िया हो कि आपको बैकस्पेस की दबाने की ज़रूरत ही ना पड़े। बट फैक्ट ये है कि वी ऑल मेक मिस्टेक्स, तो मेरा मानना है कि आपको शुरुआत में ही बैकस्पेस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब बढ़ते हैं एंटर की पर। तो एंटर की के भी मल्टीपल यूज़ हैं। एक तो ओके बटन के रूप में इसका यूज़ होता है, और दूसरा अगर आप किसी टेक्स्ट एडिटर में होंगे तो नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए भी हम एंटर प्रेस करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कीबोर्ड में। इसे प्रेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं राइट पिंकी फिंगर का। तो जब भी आपको एंटर प्रेस करना है, क्विकली पिंकी फिंगर को उसकी पोजीशन से मूव करें और एंटर प्रेस करने के बाद अपनी रेस्टिंग पोजीशन में वापस आ जाएं। अब देखिए, एंटर की प्रेस करने के लिए जब आप अपनी पिंकी फिंगर को मूव करते हैं तो आपको राइट हैंड की बाकी फिंगर्स को भी मूव करना पड़ता है, क्योंकि आपके लिए एंटर की पर ऐसे पहुंचना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए आपको बाकी फिंगर्स को भी हल्का मूव तो करना पड़ेगा। अब हो सकता है शुरुआत में जब आप ऐसा करें तो एंटर प्रेस करने के बाद आपकी पोजीशन चेंज हो जाए, यानी आप दूसरी कीज पर फिंगर्स को रख दें। ऐसा हो जाता है शुरुआत में क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं होती है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आप पिंकी फिंगर को ज़्यादा स्ट्रेच करें और कोशिश करिए ये 3 फिंगर्स मूव होने के बाद भी जो है अपनी पोजीशन से ज़्यादा मूव ना हो। इसके लिए आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। हेलो,
एंटर, हेलो, एंटर, हेलो, एंटर। अब इसे खूब प्रैक्टिस कीजिए। कुछ समय बाद आपके लिए एंटर प्रेस करना काफ़ी ईजी हो जाएगा और एंटर प्रेस करने के बाद आपके फिंगर्स अपनी करेक्ट पोजीशन में भी वापस आ पाएंगे। तो टाइपिंग क्लास के डे 6 में आपको इन 2 कीज़ को प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्लास में हम शिफ्ट की प्रैक्टिस करेंगे। सो इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।